सुबह का समय है। घर की रसोई में सास सरला चाय बना रही है और बहू सीमा ऑफिस के लिए तैयार हो रही है। सीमा बहू, जरा चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। मम्मी जी, देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। घर का भी थोड़ा ध्यान रख लिया करो बेटा। तभी सरला का बड़ा बेटा राजेश उधर आता है। यह सब बात सुनकर बोलता है, अरे माँ, जाने दो ना, बहू को देर हो रही है। सरला के चेहरे पर उदासी थी। उसे लगा अब घर में उसकी जरूरत कम होती जा रही है। ठीक है बेटा, जाओ, अब कौन सुनता है बूढ़ी औरत की बात। रात का सन्नाटा था। पूरे घर में चारों ओर शांति फैली हुई थी, पर सरला को नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटी हुई वो छत की ओर देखती रही। मन में एक अजीब सा दर्द था, आंखों में आंसू भरे थे। वो सोच रही थी, मैंने अपनी बहू को हमेशा अपनी बेटी की तरह चाहा, उसके लिए हर काम किया, फिर भी वो मेरे प्यार को कभी समझ नहीं पाई। मेरे साथ हमेशा गुस्से में बात करती है, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया। उसके विचारों की डोर अब अपने बेटे की ओर मुड़ गई। मेरा बेटा भी अब पहले जैसा नहीं रहा। दोनों सोचते होंगे कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब किसी काम की नहीं रही। न बहू अब इज्जत देती है, न बेटा ध्यान रखता है। सरला की आंखों से आंसू धीरे धीरे तकिए पर गिरने लगे। वो बिस्तर से उठी और धीरे धीरे अपनी अलमारी के पास गई। कुछ ढूंढने लगी, शायद पुराने दिनों की कोई याद। तभी उसे एक पुराना दर्पण आईना मिला, जिसे उसकी माँ ने कभी उसे दिया था। ये तो माँ का दिया हुआ आईना है, कितना पुराना हो गया। सरला ने दर्पण जैसे ही छुआ, वैसे ही उसी दर्पण से आवाज आई, सरला तू डर मत, मेरा नाम सत्यदर्शिनी है। मैं हर इंसान को उसकी सच्चाई से मिलाती हूँ। मैं एक जादुई दर्पण हूँ। कौन बोल रहा है? मैं वही हूँ जो दिल का सच दिखाता है। जो दिल में है वही मेरे आईने में नजर आता है। तो अगर कोई झूठ बोले तो उसका चेहरा सच बता देगा। सरला के मन में अब एक नई सोच जागी, शायद ये आईना घर का सच दिखा सकता है। अगली सुबह वही रोज की भागदौड़ थी, पर आज सरला के मन में एक नई योजना थी। सीमा, जरा ये आईना देखो बेटा, कितना पुराना है ना। मम्मी जी, ये तो टूटा फूटा पुराना आईना है, किस काम का है? अरे ये क्या, मेरा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? जो मन में होता है वही इसमें दिखाई देता है बेटा। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या हुआ सीमा? कुछ नहीं, बस ये आईना थोड़ा अजीब है। सीमा बाहर चली गई, पर उसके दिल में पहली बार अपने बर्ताव की गूंज रह गई। रात का सन्नाटा था। सीमा खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी। सीमा सोचते हुए, क्या मैं सच में इतनी कठोर हूँ? मम्मी जी बुरी तो नहीं है, शायद गलती मेरी ही है। वो सोचने लगी, मेरी सास मेरे लिए क्या क्या नहीं करती। मैं ऑफिस जाती हूँ, उसके बाद भी वो घर का सारा काम अकेली संभालती है। खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, यहाँ तक कि मेरा टिफिन तक तैयार करती है। और मैं तो उनके साथ 2 पल हंसकर भी बात नहीं करती। क्या मैं इतनी बदल गई हूँ? उसकी आंखों के सामने मम्मी जी का चेहरा घूम गया। थकी हुई आंखें, फिर भी मुस्कान लिए चाय का कप पकड़ाते हुए। सीमा का दिल भर आया। उसने धीरे से फुसफुसाया, वो मुझे अपनी बेटी समझती है और मैं उन्हें कभी माँ जैसा प्यार दे ही नहीं पाई। कल मैं सबसे पहले मुस्कुराऊंगी, माफी मांगूंगी और उन्हें बताऊंगी कि मैं उनकी कितनी इज्जत करती हूँ। खिड़की के बाहर चांद चमक रहा था और सीमा के दिल में भी पहली बार एक नई रोशनी जल उठी।
समय था। सीमा की मम्मी जी सारला देवी हमेशा की तरह रसोई में आई ताकि नाश्ता बना सके। लेकिन आज नजारा कुछ अलग था। उन्होंने देखा कि उनकी बहू सीमा पहले से ही रसोई में थी और कई तरह के पकवान बना चुकी थी। सारला देवी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये वही सीमा है जो मुझसे बात भी ठीक से नहीं करती थी। आज तो जैसे पूरी बदल गई है। उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों झलक रही थी। तभी उन्हें सत्य दर्शन दर्पण की बात याद आई। वही रहस्यमयी दर्पण जिसने उनसे कहा था कि अगर दिल में प्यार हो तो हर रिश्ता बदल सकता है। वे तुरंत वहां गई। और दर्पण से बोली, सत्य दर्शन, क्या ये तुम्हारा कोई जादू है? ये बदलाव कितने दिन चलेगा? दर्पण से एक मधुर आवाज आई। ये कोई जादू नहीं सारला देवी, असली जादू तो दिल में प्यार होता है। जब इंसान सच्चे मन से किसी को अपनाता है तभी रिश्ते बदलते हैं, हमेशा के लिए। सारला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने महसूस किया कि असली परिवर्तन जादू से नहीं, प्यार से आता है। बेटा, ये सारा खाना तुमने बनाया है? वाह, क्या बात है। तुम्हारे हाथों में तो जैसे स्वाद का जादू बस गया है। जो भी खाएगा उसके दिल में प्यार और अपनापन भर जाएगा। मम्मी जी, मैं चाहती हूँ आप हमेशा खुश रहें। मैंने आपको बहुत दुख दिया है। कभी कभी काम का तनाव मुझे गलत बोलने पर मजबूर कर देता है। सीमा, मैंने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी अपनी बेटी जैसी हो। माँ का दिल सबके लिए एक सा होता है। फर्क सिर्फ रिश्तों के नाम में होता है, प्यार में नहीं। कभी अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाए ना, तो माँ उसे डांटती नहीं, बस सही रास्ता दिखाती है। आज तुमने अपनी गलती समझ ली। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। माँ को अपने बच्चे का सुधार देखना उसके लिए सबसे बड़ा इनाम होता है। उस दिन के बाद घर में खुशियों का माहौल लौट आया। सास और बहू दोनों अब एक दूसरे का सम्मान करने लगीं। जहां पहले तकरार थी, अब वहां हंसी और अपनापन था। सरला देवी बोली, अब मेरे मन में कोई दुख नहीं रहा। तभी अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैली और सत्यदर्शिनी दर्पण से एक दिव्य आवाज गूंज उठी। जब भी किसी घर से खुशियां और शांति खो जाएंगी, मैं वहां अवश्य आऊंगा, ताकि उन्हें उनका सच्चा रास्ता दिखा सकूं। उस आवाज के साथ पूरा घर एक पल के लिए चमक उठा। सरला और सीमा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। उनके दिलों में अब कोई दूरी नहीं थी। वो घर सच्चे अर्थों में एक मंदिर बन गया, जहां प्यार, समझदारी और अपनापन हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप भी अपनी कहानी बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपनी कहानी लिखकर भेजिए। मैं अगले 4 दिनों के अंदर आपकी कहानी एडिट करके अपलोड कर दूंगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी कुछ प्यारे दर्शकों की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है।